नमस्कार, मैं सत्येन ओझा। आज एक बड़े ही गंभीर टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। लगभग 115 साल पुराने श्री सनातन धर्म पाठशाला मंदिर। बात करते हैं आज पंडित पवन गौतम जी से। आज साल दर साल मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस अनुपात में संख्या बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में हमारे जो सनातन परंपराएं थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा कल्चर है, वो कम होता जा रहा है। लोग मंदिरों में तो आते हैं, लेकिन जो मर्यादा, जो परंपराओं का पालन होना चाहिए, वो नहीं होता। आज पाठशाला मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन हो रहा है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पंडित जी पवन गौतम जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर। पंडित जी, आज जो देखने में आ रहा है, जब जन्मोत्सव कार्यक्रम में मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूँ, वहाँ पर केक काटने की प्रथा चल पड़ी है और मंदिरों में ही केक काटे जा रहे हैं जन्मोत्सव में। क्या ये हमारी परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है? ओझा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपका जो सवाल है कि क्या ये हमारी परंपरा में है कि नहीं है केक काटना, ये केक काटना हमारी परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। और ये कहीं पे भी, कैसी भी जगह पर हमारे खास करके जो सनातन के कार्यक्रम हैं, उनमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? केक काटने की जो प्रथा है ना, काटने की जो प्रथा है, ये सनातन की प्रथा नहीं है। सनातन की प्रथा किसी को अलग करने की, किसी को डिवाइड करने की नहीं है। सनातन की प्रथा है जोड़ने की। और जैसे आप जी ने कहा कि भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव आएगा, आजकल आपके ही मैं सवाल का सबसे पहले उत्तर दे दूं कि जगह जगह पर धर्म का प्रचार हो रहा है, धार्मिक कथाएं हो रही हैं, धर्म मर्यादा की पालनाओं के बारे में हमें बताया जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों में ना एक चीज़ बहुत विचारणीय है। आज हम कथाओं का आयोजन करते हैं, संस्थाएं, सोसाइटियां लाखों रुपया देख करके, जागरण मंडलियाँ लाखों रुपया दे करके ये मंडल अपने अपने जागरण करवाते हैं, कथाएं करवाते हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च होता है। और उसमें लोगों का क्या है, सिर्फ एक उद्देश्य रह गया है कि हमारा मनोरंजन कैसे हो। ये मनोरंजन के हमने साधन बना लिए हैं, ये हमारी परंपराएं नहीं है। हम भागवत की कथा की बात करते हैं। जब स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित जी को, तो उस समय कोई ढोलक नहीं था, कोई बाजा नहीं था, लेकिन ये परंपरा के साथ अपने मन माने ढंग से उनको उसके साथ में जोड़ दिया। हम कथा का प्रचार कम करते हैं, इधर उधर की बातें हम ज़्यादा करते हैं। और जिस उद्देश्य से कथाएं करवाई जाती हैं कि हमारी संस्कृति प्रफुल्लित हो, हम उसको छोड़ रहे हैं। और उन कथाओं में सारे वक्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ वक्ता ऐसे भी हैं जिनको हमारे धर्म के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है। मेरे जैसे अल्पज्ञ हैं, मैं अपने आप को विद्वान नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनको ज्ञान ना होने की वजह से हम ये देखते हैं कि इस कथावाचक को बहुत अच्छा गाना आता है, इस कथावाचक को बहुत ज़्यादा कॉमेडी आती है, ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो भैया वो कथा ओझा जी नहीं है। कथाएं वो है जो हमारे मन को रंगें, हमारा जो मन है वो हमारी संस्कृति में रंग जाए, प्रभु प्रेम में रंग जाए, और हमारी जो मर्यादा है उनमें रंग जाए, वो है सही सत्संग। बिल्कुल सही कहा पंडित जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। जी जी। प्रभु रंग में रंग जाए। अब रंग में तो तब रंगे जबकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि चलो एक मत्था टेकना है, एक अपनी हाजिरी लगानी है, बस मत्था टेका वापस चले गए। तो वो रंगेंगे कहाँ? ना समझ रहे हैं, ना उसके मर्म को समझ रहे हैं, ना उस कथा को सुन रहे हैं। पहली बात तो ओझा जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं है, समझाने वालों की कमी है। अगर कुछ लोग बहुत विद्वान हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, तो हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
हम सोचते हैं अरे हम तो इतने पढ़े लिखे हो, हम इस से बैठ करके ये भगवान ये गेरुए वस्त्र धारण करने वालों के हम नीचे बैठे। ये ऐसी जो हमारे अंदर एक भावना आ गई है ना, वो भावना हमारी संस्कृति के पतन का मूल कारण है। आज मैं किसी धर्म के विपरीत नहीं हूँ, सभी को हक है, अधिकार है, संविधान ने दिया है, सभी मर्यादाओं को मानने की सभी को छूट है। आज हमारे धर्म में क्या, हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में हम क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि जो इस्लाम को मानने वाले हमारे भाई हैं, चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, चाहे वो इंजीनियर बन जाएं, चाहे वो कुछ भी बन जाएं, वो नमाज पढ़ने के लिए एक दिन हफ्ते में ज़रूर अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या है, जैसे जैसे वो ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ धर्म को नहीं, अपनी वो मर्यादाओं को छोड़ते हैं। सबसे पहले अरे मंदिरों में ये तो पंडितों का बनाया हुआ है, ये तो ब्राह्मणों का अपना खाने का बनाया हुआ ढंग है। अरे भैया ये ब्राह्मणों का नहीं है, ये ब्राह्मण वर्ग का एक त्याग है कि वो उसने समाज के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, आपने शायद ओझा जी इतिहास को पढ़ा होगा कि जब वेदों को, शास्त्रों को, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था तो उसी समय इसी एक ब्राह्मण कौम ने ही आपने उसको हिस्सों में बांटा। और जैसे हमारा गोत्र गौतम है, गौतम ऋषि के जो वंशज थे उनके लिए जिम्मेदारी लगा दी कि इतने वेद के हिस्से को आपने कंठस्थ करना है ताकि उसको कोई जला भी ना सके, उसको कोई नष्ट भ्रष्ट ना कर सके, वो भूल ना सके। उतने वेद के हिस्से को वो याद करते थे। वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण करते थे, दूसरे भारत, तो ऐसे जितने भी हमारे ऋषियों के गोत्र थे सभी की जिम्मेदारी लगाई थी कि इसको, संस्कृति को जीवित कैसे रखना है। तो जिन लोगों ने इन परंपराओं का पालन किया, आज उनके ऊपर ये लांछन लग रहा है कि ये इन्होंने तो सिर्फ अपने खाने पीने का एक साधन बना रखा है। हालांकि ग्रंथों में, जो शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारी जो मर्यादा है, आपने जो बात की थी केक से, तो हमारा जो शुभ काम है वो शुरू होता है लड्डू से। तो लड्डू में आप देखेंगे कि कितने सारे जो अपने उनमें अपने कितने सारे जो हैं वो दाने, हम उनको इकट्ठा करते हैं। तो उनको इकट्ठा करके एक जगह पर फिर उसका लड्डू बनाया जाता है। वो जोड़ने वाली बात होती है। हम उनको एक जो अलग अलग बिखरे हुए हैं ना, उनको हम जोड़ते हैं। और देखो हम जोड़ते भी किस ढंग से हैं, शायद आपने भी देखा होगा। देखो मैं भी अब 60 का हो चुका हूँ और मैंने भी देखा है जब हमारे शादियों में गांव में लड्डू बनाया जाता था ना, तो वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इतना हार्ड, इतना सख्त हो जाता था कि उसको तोड़ने के लिए किसी दूसरी सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। क्या मतलब था कि हमारा जो जोड़ है, हमारा जो संगठन है ना, उसको कोई आदमी जल्दी से तोड़ ना सके। तो ये लड्डू इस चीज़ का प्रतीक था कि भाई लड्डू की तरह दाना दाना इकट्ठा करके, यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक आदमी को हम अपने साथ जोड़ें और फिर हम खुशी मनाएं। लेकिन ये अब काटने की जो प्रथा है, जो काटने की प्रथा, ये ना तो सनातन की है, ना ये सनातन में पहले थी। और आज हमारे जो, हम उनको एक धार्मिक व्यक्ति कह दे, धार्मिक होना एक अलग बात है, लेकिन जो धर्म की मर्यादा को जानना एक अलग बात है। हाँ, इन लोगों की आस्था है कि हम भगवान के जन्मदिन को मनाएं, भगवान के उत्सव को मनाएं, भगवान जी के दशहरे को, दीपावली को मनाएं, लेकिन वो मनाने की बजाय हम जो हमारी मर्यादा है उनको छोड़ करके हम दूसरे के रीति रिवाज से मनाना शुरू कर देते हैं। मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माफ़ करना, इसमें किसी को कोई बुरा लगे तो वो उससे मैं क्षमा याचक हूँ। जैसे हम हिंदू सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, एक हिंदू के घर में क्या होता है, एक हिंदू के घर में ये होता है कि वो अपने बेटे बेटी की शादी में फेरे भंवरे लामे ये चीज़ें करवाते हैं। कहने का तो वो हिंदू है, लेकिन वो कहता है कि जो निकाह वाली रस्में हैं ना, मुझे वो अच्छी लगती हैं। निकाह वाली रस्में वो मेरे को अच्छी लगती हैं, इसलिए वो हिंदू मर्यादाओं को छोड़ करके वो शादी के मंडप में विवाह वाली, अपने निकाह वाली रस्में अदा करना चाहते हैं। तो यही हमारे धर्म में आज मूल कारण है कि जो हम अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? हम चाहते तो हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हम ये सारा मनाएं, लेकिन उसकी जो मर्यादा है वो हम दूसरे घर से ला रहे हैं।
हमारे घर में ऐसी कोई मर्यादाएं, हमारे समाज में कोई ऐसी मर्यादाएं, ऐसी प्रथाएं नहीं थी और आज भी नहीं है। हम दोष कई बार क्या देते हैं, हम दोष देते हैं दूसरों को ओझा जी। हम दूसरों को कह देते हैं कि ये ईसाइयों ने ऐसा कर दिया, मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, ईसाइयों ने कब हमें कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ो? जी, बिल्कुल सही बात है। देखो, हम जितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों के मस्तक के ऊपर तिलक लगा हुआ आप देखते हैं। किसी गुरुद्वारे वाले ने, किसी ईसाई ने, किसी क्रिश्चियन ने, किसी मुसलमान ने कहा कि भैया तुम अपने मंदिर में ना जाओ, अपने मंदिर में ना जा कर के तुम अपने भगवान की पूजा ना करो। किसने हमें रोका? आज बहुत एक मुझे लज्जा आती कहते हुए, हमारे परिधान, हमारे वस्त्र ऐसे हो गए हैं। पहले था कि हमारे शरीर के ऊपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम वस्त्रों से अपने शरीर को ढक सकें, और आज ये आ गया है हमारे समाज में कि जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा उतार सकें। आज हम, ये तो हमें किसी ने नहीं कहा कि आप मंदिर में जाओ फटे हुए वस्त्र पहन करके। अरे भैया, फटे हुए वस्त्र उनके देखो जिनको पहनने के लिए मिलते नहीं हैं, लेकिन हम शो के लिए उनको कहीं से फाड़ देते, कहीं से फाड़ देते हैं। हमारी बेटियां भी मंदिरों में आती है, धर्म स्थानों में जाती हैं, अलग अलग जगहों पे जाती हैं, बाज़ार में जाती हैं, तो उनके जो वस्त्र हैं वो कोई किसी जगह से फटा हुआ है, अगर वो फटा हुआ नहीं तो उनको खुद फाड़ लेती या उनको घिसा लेती हैं, ताकि हमारे शरीर का हम आज प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। बिल्कुल। फिर मैं पंडित जी अभी इसमें तो जी आप ये सारा चीज़ हो रहा है फैशन के नाम पे, जबकि जो मैं देखता हूँ, अगर हिंदुस्तान के ही डिफरेंट स्टेट की बात करूँ तो जिस तरह के कपड़े हैं हमारे, हर स्टेट में जाके बदल देता है और इतना खूबसूरत दिखता है। तो जो सौंदर्य हमारे परिधानों में है, जो सुंदरता, जो फैशन हमारे परिधानों में है, अलग स्टेट में अलग हो जाती है। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। वो बात फिर वही आ जाती है, हमारे लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने उस पीढ़ी को शायद सही संस्कारित नहीं किया, सही दिशा नहीं दी। हाँ, संस्कार देखो सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? अगर आप कहो ना कि मंदिर से या गुरुद्वारे से या कहीं से संस्कार मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको गुरुद्वारा में जाना हो, लेकिन वहाँ पे आपको कोई ग्रंथी, कोई वहाँ पे रागी, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भैया तुम अपना सिर ढक करके जाओ। वो उनके माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा, जैसे भी हमने गुरुद्वारे में जाना है, मत्था टेकने के लिए आपका सिर ढका होना चाहिए। बेटी, आपके सिर से चुनरी नहीं उतरनी चाहिए। तो ये किसी ग्रंथी ने नहीं बताया उनको, माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी समझी है कि हमने बताया है। किसी मौलवी ने ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए बैठो तो अपने सिर को टोपी से ढक करके बैठो। उनके माँ बाप सिखाते हैं, वो घर से टोपी दे करके छोटे से बच्चे को भेजते हैं कि बेटा आज से तूने टोपी पहन करके ही वहाँ पे जाना है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या, हम दूसरों की देखा देखी फैशन के चक्कर में हम इतने ज़्यादा हम अपने पीछे छोड़ चुके हैं जो हमारी मर्यादाएं हैं कि उनको हम कह नहीं सकते। आज हम मंदिर में देखते हैं और कई जगह पर हम देखते हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहुएं हैं ना, वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं ना। तो वो कई बार मेरे पास भी आती हैं आकर के, एक बड़ी, आप कहोगे कि पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं। एक ने आकर के मेरे पाँव हाथ लगाना चाहा, लेकिन मैंने उसको ऐसे रोक दिया। मैं, बेटे अभी रुक जाओ। सासू माँ साथ में खड़ी थी, कहती पंडित जी अपनी की पुत्र वधू है, इसलिए इसको आशीर्वाद दो। मैंने कहा कि बहन जी, पुत्र वधू है, मैं इसको 100 बार आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन पुत्र वधू वाला कोई ना कोई इसमें लक्षण तो होना चाहिए। इसके कम से कम बिंदी लगी होनी चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए, हाथ में चूड़ी होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई परिधान तो होना चाहिए, सिर तो कम से कम ढका होना चाहिए कि मैं ससुराल घर में हूँ। तो ये हमें रोका किसने? किसने हमें रोका? ना तो हमें ये मुसलमानों ने रोका, ना हमें ईसाइयों ने रोका, ना हमें सिखों ने रोका। तो किसने रोका? हम अपने संस्कारों को खुद ही छोड़ते जा रहे हैं। और जिन संस्कारों को हम छोड़ रहे हैं ना, वो विदेशों में घूम करके, जैसे इंडिया का कपड़ा बना हुआ मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन USA, उसके ऊपर स्टंप लग जाती है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ छोटी सी, कि आज ये टीचर डे मनाना शुरू हुआ है। ओझा जी, ये कब से हुआ है? आप भी इसी फील्ड में काम करते हो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कितने दिन से ये हुआ है?
अपने जो राष्ट्रपति हुए हैं राधा कृष्णन जी, उनके जन्मदिन से ये परंपरा शुरू हुई है और मकसद वही था कि हम शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें, बच्चों में संस्कारित कर सकें। हाँ, बच्चों को हम शिक्षा दे सकें और बच्चे अपने गुरु का सम्मान कर सकें। ये देखा देखी कहाँ से आई? ये विदेश से टीचर डे स्पेशल बना दिया गया। अरे भैया, हमारे पहले से गुरु पूर्णिमा चली आ रही है, सैकड़ों साल से, हजारों साल से चली आ रही है, तो क्यों नहीं हम गुरु पूजा वाले दिन उसको हम अपने गुरु का सम्मान करते? ये तो टीचर कहते हैं, यहाँ पे तो हमारे तो शब्द ही गुरु है। गुरु का मतलब ही ये होता है कि हमें संस्कार देने वाला, हमें अंधकार से बाहर निकालने वाला, हमें प्रकाश में ले जाने वाला, उसको हम गुरु कहते हैं। गुरु से शिक्षक बनने की प्रक्रिया में वो संस्कार हमें खत्म कर दिए। और उसके बाद हम कहते हैं ये ब्रदर डे, ये कितनी देर से आया? देखो अभी थोड़े समय में आया ना। बाजार में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए सारे डे बनते हैं, ये बन के, ये विदेशी सारा सामान है, विदेशी ये सारे प्रोडक्ट हैं, विदेशी ये सारे संस्कार हैं। अरे भैया जी, अगर आपने ब्रदर डे, ब्रदर का मतलब तो भाई, मैंने तो सुना कि भाई होता है, क्योंकि मुझे इसका इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है, तो ये भाई बहन का संबंध क्या आज से है? अरे अभी हमारे रक्षाबंधन गया है, तो इस पे क्या था? रक्षा, तो ये भी तो ब्रदर डे था ना। ये ब्रदर और सिस्टर का, भाई और बहन का, इससे तो और कोई अटूट संबंध हो ही नहीं सकता। तो उसमें क्या, इसमें एक फूल दे दो, भाई को दे दो, बहन को दे दो, चलो ये। अरे भैया, वो तो बहन यहाँ पे रक्षाबंधन करके अपने को याद दिलाती है कि भैया मेरी रक्षा तूने करनी है। मेरी रक्षा नहीं, जो प्रत्येक समाज की हमारे लड़की है ना, वो तेरी बहन है, और उस लड़की में तो अपनी बहन की सूरत दिखना है, अपने बहन का प्रतिबिंब उसमें देखना है, ताकि उसके ऊपर भी कोई आपत्ति ना आए। अगर उसके ऊपर आपत्ति आए तो उससे सामने तू खड़ा हो। भगवान कृष्ण जी का और द्रौपदी जी का कौन सा कोई भाई बहन का रिश्ता था? सिर्फ ये मुंह बोली बहन थी ना। और उन्होंने एक साड़ी का लेकर के पल्लू, उसको फाड़ करके जब भगवान कृष्ण जी के वो हाथ में खून निकल रहा था, चोट लगने के कारण उसको बांध दिया, और उस दिन के बाद भगवान कृष्ण जी ने कहाँ कहाँ पे उसकी रक्षा नहीं की। तो हमारे जो भाई बहन का जो संबंध है, तो आज हम उसको ब्रदर डे कह देते हैं, सिस्टर डे कह देते हैं। अरे भैया, भैया दूज का दिन भी तो आता है, रक्षाबंधन का दिन भी आता है, उसको तो हम मजाक में उड़ाते हैं, उसके लिए हम चुटकुले बनाते हैं, उसके लिए हम तरह तरह के जोक घड़ते हैं। तो ये हमारी संस्कृति को कौन बचाएगा? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से मैं भी अपने बचपन में पहुँच गया। मैं जहाँ मेरी बचपन में शिक्षा हुई है गाँव में, तो वहाँ कई बार लड़ाइयाँ होती थी बच्चों में, स्कूल में। वो लड़ाइयाँ किस बात को होती थी? तूने मेरे गांव की, मेरे पिंड की लड़की को गलत ढंग से देखा, मैंने ही गांव की। हाँ। वो लड़ाइयों के तरीके बदल गए, यानी वो बच्चे पूरे गांव की लड़कियों को अपनी इज्जत समझते थे, उनकी रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। किसकी है ये नहीं पता, लेकिन किसी की हो, लेकिन वो मानते थे ये कि ये हमारे गाँव की बेटी है, मेरी बेटी है। और पहले ओझा जी, शायद आपको तो हम पंजाब से हैं, लेकिन जो पंजाब की हमारी जो संस्कृति थी ना, अब ये धीरे धीरे ये भी नष्ट हो रही है। इसमें क्या था कि अगर मैं आपके गांव में बारात में गया हूं और मुझे ये पता चला कि ओझा जी के गांव में मेरे गांव की कोई लड़की मैरिड है, कोई लड़की आपके गांव में ब्याह रखी है, बिल्कुल सही कहा। तो मैं वहाँ से शादी वाले घर से कुछ मिठाई लेकर के, डिब्बा लेकर के, या उसको हम पत्तल बोलते थे, हैं, और उसके साथ हम वो मिठाई लेकर के, कुछ पैसे दे करके उस लड़की के घर में हम जाते थे, दो आदमियों को लेकर के, कि ये हमारे गांव की बेटी है, चाहे वो किसी की जाति की थी, किसी वर्ण की थी, किसी घर की थी, किसी परिवार की थी, लेकिन वो हमारी बेटी थी। लेकिन आज तो पड़ोस की बेटी को भी हम माफ़ करना अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोस की बहन को हम अपनी बहन मानने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ तक हमारा ये समाज गिर गया है, इसमें दोष किसी और का नहीं है। मैं तो सबको यही कहूँगा कि ये दोष हमारा अपना है, माँ बाप का है, माँ बाप का ये दोष है। क्यों कि माँ बाप सिर्फ कमाने में, खाने में और सजने संवरने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे किधर को जा रहे हैं ये उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक मैं 2 मिनट की आपको बात कहूँगा। अपन ने गणेश जी की कथा सुनते ना, कि गणेश जी का भगवान भोलेनाथ जी ने शीश काट दिया। पीछे से जब सृष्टि का विनाश होने लगा तो सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की, माते इस विनाश को रोको। तो माता ने एक ही शर्त रखी कि जिस
ऐसे करो कि आप सभी लोग ना मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दो और मैं सारा विनाश रोक दूंगी। तो विचार हुआ, डिस्कशन हुआ कि अब क्या किया जाए। तो कहने लगे जो माँ अपने बेटे की तरफ, जो बाप अपने बेटे की तरफ, अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटा हो ना, उसके बच्चे का शीश करके ले आओ, उतार करके ले आओ और इस बच्चे के धड़ के ऊपर रख दो और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। एक हथनी थी, अपने बच्चे की ओर पीठ करके लेटी हुई थी और उसी का शीश उतारा गया बच्चे का और ला करके उस बच्चे के ऊपर रख दिया। गणेश जी के नाम से उसकी तो पूजा होने लगी। लेकिन इसका मेन हमें कथा का जो सार है वो क्या है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों की तरफ पीठ करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा किस संगत में जा रहा है, किस सोसाइटी में जा रहा है, इसका खान पान क्या है, इसका रहन सहन क्या है, इसका चाल चलन क्या है, देर से आ रहा तो क्या क्यों आ रहा है। जो अपने बच्चों की तरफ आंख मूंद लेते हैं, पीठ कर लेते हैं, तो उनके बच्चे किसी भी समय मौत के गाल में समा जाते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, मौत का मतलब ये थोड़ी कि उसकी डेड बॉडी आएगी घर में, थोड़े दिनों के बाद में आ जाएगी, कोई चिंता ना करो। आज कोई नशा बेचने के लिए लगा हुआ है, कोई नशा करने के लिए लगा हुआ है, कोई सुबह से लेकर के शाम तक माता पिता को पता नहीं है वो जीते जी मर जाना ही है एक तरह। हाँ, वो भी एक तरह का मर जाना है कि नौजवान बच्चों की अर्थियां आज उठ रही हैं, उसके जिम्मेदार कोई दूसरा थोड़ी है। हम खुद हैं कि अपने बच्चों के ऊपर हमने निगाह नहीं रखी तो हमारे बच्चे आज बेमौत मर रहे हैं। तो ये हमारी जो कथा है ना, ये सुनने के लिए नहीं होती है, मनोरंजन के लिए नहीं होती, संदेश छिपा होता है, उसमें एक संदेश छिपा होता है। ना तो हमें ये कथावाचक उसकी गहराई का जैसे संदेश देते हैं और ना ही हम उसको सुनते हैं। और अगर कोई कहना भी चाहता है तो कहते हैं पंडित जी अच्छा सा भजन सुना दो, नाचने को मन कर रहा है। ये आज हमारे समाज की व्यवस्था हो गई है। ओझा जी, किसी ने हमें कलावा बांधने से नहीं रोका, लेकिन हम कलावा बांध करके कहेंगे यार लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, जब मुसलमान निकलता है वो हमारे देश में 17-16% है, वो बड़े शान से टोपी लगा करके निकलता है, लेकिन वो नहीं कहता कि मुझे लोग क्या कहेंगे। एक सिख भाई है, वो अपनी पगड़ी बांध करके बड़े शानो शौकत से निकलता है, कोई नहीं कहता कि मुझे कोई सिख कहेगा और मुझे शर्म आएगी, लेकिन हम अपने आप को सनातनी कहलाने में लज्जा महसूस करते हैं। जितनी देर तक हमें घर से संस्कार नहीं दिए जाएंगे, हमें घर से शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई हमें गुरु, कोई हमें राजनेता, हमें कोई भी लोग उस ओर जाने से नहीं रोकोगे। धर्म के नाम पर हमें झगड़ा जरूर करवा देंगे, हमारी हाथों में लाठियां दे देंगे, हमारे हाथों में तलवारें दे देंगे, अपने बच्चों को विदेश में भेजेंगे और हमें यहाँ पे सड़क के ऊपर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रख देंगे, चाहे वो धर्म गुरु हों, चाहे वो हमारे राजनेता हों। तो भैया, हमारी अगर संस्कृति को बचाना है तो इसके लिए आप जैसे जो सुलझे हुए पत्रकार हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और फिर मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी अपने संस्कृति है उसको अपनाओ, संस्कृति को अपना करके तभी हमारा सनातन बचेगा। आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया बाहर से आ रहा है हमारी संस्कृति को बदलने के लिए और हम उसके शिकार हो रहे हैं। एक बात मैं और अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि जैसे कहते तो बहुत सारे लोग पहले भी अपने अपने ढंग से कहते हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि लोग एक बात ना बड़े आराम से कह देते हैं, अरे गुरुद्वारों में भैया लंगर मिलता है लेकिन मंदिरों में प्रसाद भी नहीं मिलता। ये बात सुनकर के हमें भी लज्जा आती है। आपने देखा होगा माता चिंतपूर्णी का मेला कितने दिन तक चलता है, अमरनाथ बाबा जी का मेला कितनी देर तक चलता है। वहाँ पे लंगर लगाने वाले कौन लोग होते हैं? हमारे सनातनी लोग होते हैं। और वहाँ पे वो लंगर जो लगाते हैं ना, वो किसी 5 स्टार होटल की शादी से कम सामान नहीं होता। जो किसी को चाहिए खाने के लिए वहाँ से सब चीज़ वो वहाँ पे मुहैया करवाते हैं, सभी चीज़ें उनको देते हैं। तो क्या वो समाज के लोग लंगर अपने मंदिर में लंगर की व्यवस्था नहीं कर सकते? लेकिन आज हमारे जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं भारतवर्ष में, आप उनकी लिस्ट निकाल करके देख लो कि जितना उनमें चढ़ावा आ रहा है वो सारे का सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है जी। जैसे ये शिरोमणि प्रबंधक कमेटी है, इनका बहुत बड़ा बजट है, जितने गुरुद्वारे हैं उन सभी का रख रखाव ये उसी पैसे से करती है। जहाँ पे
कोई ग्रंथी साहिब नहीं है वहाँ पे वो उनकी व्यवस्था करते, जहाँ पे कोई रागी सिंह नहीं है वहाँ पे उनको भेजती है। क्यों? एक गुरुद्वारा साहब से पैसा आया तो दूसरे में भेज दिया जहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन हमारे मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं विचार करता कि पंडित जी से पूछा जाए, ट्रस्टियों से पूछा जाए, क्या भाई मंदिर में सुबह शाम की आरती के लिए घी है या नहीं है। अगर यही सनातन का जो पैसा है सनातन के पास आ जाए, मैं उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने सनातन बोर्ड बनाने का पीछे से बीड़ा उठाया, जिन्होंने मांग की। कम से कम जो सनातन का पैसा है वो सनातन के पास आ जाए। तो आज जो हमारे धर्म में कुछ बाहरी लोग आकर के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इन लोगों के लिए हम अन्न का, इनके लिए रहने का, इनके लिए शिक्षा का, इनके लिए खान पान का अगर हम इंतज़ाम करें ना, तो हमारे धर्म के लोग तो क्या, दूसरे धर्म के लोग भी सनातन में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक ही कमी है कि जो हमारा सनातन का पैसा है वो विधर्मियों के पास जा रहा है या गवर्नमेंटों के, सरकारों के पास जा रहा है, और हमारे धर्म को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। जो आगे आ रहा है और उसके ऊपर कोई ना कोई दोषारोपण करके उसको समाज से अलग कर दिया जाता है। तो फिर मैं कहूँगा कि अब जो भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है, और जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश है वसुदैव कुटुंबकम जगत, कि ये सारा संसार, सारी सृष्टि एक परिवार की तरह है, और एक परिवार को जैसे एकजुट होकर के रहना चाहिए। तो इन शुभ अवसरों पर हमें एकजुटता का जो प्रतीक है वो क्या है, वो लड्डू है, वो लड्डू है भैया। और उस लड्डू का ही अगर हम प्रसाद लगाएं, लड्डू का ही वितरण करें, तो हमारी संस्कृति में लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। और उनको ये सिखाया जाए कि ये काटने की जो प्रथा है ये हमारी सनातन की नहीं है। जो दूसरे लोग हैं वो सनातन को अपना रहे हैं बिना पैसे के, और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के विचारों को देख करके, यहाँ के रहन सहन को, खान पान को देख करके, और इनकी ऋषियों की गणना को देख करके वो तो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जो विदेशी कुछ लोग हैं वो पैसा दे करके अपनी तरफ ले जा रहे हैं। आज देखो हरे रामा हरे कृष्णा की ये लहर चल रही है, तो किस अंग्रेज को किसी सनातनी ने कोई पैसा दिया? नहीं दिया। अध्यात्म शांति अगर मिलती है तो सनातन में ही मिलती है। तो ये थे पंडित पवन गौतम जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई सनातन। अब चूँकि भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आ रही है, यानी उनका जन्म दिवस मनाया जाना है, तो जैसा अभी बताया कि लड्डू यानी एक एक बूंदी को जोड़कर एकता का संदेश देना। लेकिन तो इस बार आप जब भी जन्माष्टमी मनाएं तो भूल जाएं जो काटने की संस्कृति हमारी नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। तो केक काटने से पहले 10 बार सोचें। फिर मिलेंगे हम पंडित जी के साथ फिर किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।